हेलो एवरीवन, अगेन कविता इज हियर चैप्टर 6 के साथ। चैप्टर नेम है इंटीग्रल। नई बुक में मे बी चैप्टर 6 हो, पुरानी बुक में चैप्टर 7 है इंटीग्रल। ठीक है, यहाँ पे आप इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन दूसरा नाम है एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव, एंटी ऑपोजिट, डेरिवेटिव का ऑपोजिट क्या कहलाएगा? इंटीग्रेशन। ठीक है, हम साथ ही साथ डेरिवेटिव के कुछ फार्मूलेज करेंगे और साथ ही साथ इंटीग्रेशन रिलेट कर पाएंगे, राइट। ये ddx सिंबल होता है डेरिवेटिव का, ये और dx ये सिंबल होता है इंटीग्रेशन का, राइट। ddx ऑफ x की पावर n, क्या फॉर्मूला होता था? n आगे x की पावर n-1। ठीक है, एक पावर कम हो जाती थी। इंटीग्रेशन में x की पावर n का इंटीग्रेशन जब निकलेगा n+1 अपॉन n+1 प्लस c कोई माइनर कांस्टेंट है। ये सिंबल होता है कि जैसे इंटीग्रेशन का सिंबल हो जाएगा, आई मीन इंटीग्रेशन निकल जाएगा, हमें c लिखना होता है। ठीक है, c अगर नहीं लगाएंगे और मान लो आपके क्वेश्चन पेपर में 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इंटीग्रेशन किया, तो हाफ ऑफ मार्क आप गवा देंगे, हाफ मार्क। ठीक है, तो प्लीज केयरफुली। खैर, नेक्स्ट है ddx ऑफ कांस्टेंट टर्म। ठीक है, कांस्टेंट टर्म आप 1 मान ले, 2 मान ले, ddx ऑफ 1 लिया। ठीक है, 1 का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। ऐसे ही ddx ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? x प्लस में c। ठीक है, ddx ऑफ log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x। जबकि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x प्लस में c, राइट। अगर हमें कहीं पे log x का इंटीग्रेशन निकालना हो तो log x का इंटीग्रेशन, तो इसके कोई मेथड होते हैं, आगे करेंगे, इनटू में 1 करेंगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हम आगे करेंगे। फिलहाल log x का इंटीग्रेशन निकालना पॉसिबल नहीं है। हमारे पास 1/x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है log x प्लस में c। मैं ये नहीं कह रही कि ये इम्पॉसिबल है, मतलब आगे अभी तक जो फार्मूले हैं इसमें आगे हम प्रोडक्ट रूल जैसे जैसे ग्रोथ होती जाएगी, जैसे जैसे फार्मूलेस ऐड ऑन होते जाएंगे, तब हम log x का निकाल पाएंगे। डायरेक्ट फार्मूला log x का इंटीग्रेशन का नहीं है, इनटू में 1 करेंगे, फर्स्ट इनटू सेकंड फंक्शन, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, राइट। नेक्स्ट है ddx ऑफ, मान लो a की पावर 3x का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, ये एज इट इज आ जाता था। इनटू में इस 3x का डेरिवेटिव साथ में लिखा जाता, दैट इज 3e⁻3x। ठीक है, सेम अगर हमारा इंटीग्रेशन हो e⁻3x dx, ये आएगा e⁻3x और फिर 3x का डेरिवेटिव निकलेगा, लेकिन जब इंटीग्रेशन निकालते तो वो नीचे लिखा जाता है प्लस में c। इस चीज का ध्यान रखेंगे, जब भी कोई डेरिवेटिव निकलेगा पावर का या एंगल का, तो वो अपॉन में लिखा जाएगा, राइट। अब है ddx ऑफ, आप ले मान लो sin x लिया, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x। ठीक है, और ddx ऑफ cos x का डेरिवेटिव क्या पढ़ा हमने? नेगेटिव, माइनस sin x। ठीक है, इंटीग्रेशन में अपोजिट होता है, इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या आएगा? माइनस cos x, और इंटीग्रेशन ऑफ cos x ये पॉजिटिव आएगा, sin x, राइट। सपोज करो कोई एंगल है, यहां लिया ddx ऑफ sin 5x का आ जाता था cos 5x इनटू एंगल का निकलता था, वो आ जाता था 5, दैट इज 5 cos 5x, राइट। इंटीग्रेशन में मान लो sin 5x है, sin 5x dx। इंटीग्रेशन में साइन का पहली बात नेगेटिव फार्मूला होता है, cos 5x अपॉन 5x का डेरिवेटिव क्या आएगा? 5 आएगा नीचे प्लस में c। ये ध्यान रखना, इसमें डेरिवेटिव एंगल का साथ में लिखा जाता था, वहां पे अपॉन में आएगा, राइट। नेक्स्ट है आपका a⁻x
डी डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स, क्या फॉर्मूला होता था, ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए, एज इट इज रहेगा और साथ में लग जाएगा लॉग ए। ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स डी एक्स, ये आएगा ए टू द पावर एक्स अपॉन लॉग ए, ये जो लॉग ए है ये अपॉन में लिखा जाएगा प्लस में सी। बाकी जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे फार्मूले क्लियर हो जाएंगे। एक्सरसाइज 7.1 फटाफट करते जाएंगे। जो फर्स्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 2x का इंटीग्रेशन निकालना में। साइन 2x का इंटीग्रेशन, मैंने कहा इसे एंटी डेरिवेटिव भी कह सकते हैं। तो साइन 2x का आया माइनस कॉस 2x और फिर 2x का निकलेगा वो नीचे लिखा जाएगा प्लस में c, राइट। नेक्स्ट फंक्शन है कॉस 3x, कॉस 3x dx, कॉस का आ जाएगा साइन 3x, 3x का एंगल का निकलेगा अपॉन में 3 प्लस में c, ठीक है। नेक्स्ट है e टू द पावर 2x dx, एज इट इज रहता है, 2x का निकलेगा, डेरिवेटिव होता तो साथ लिखा जाता, क्योंकि ये इंटीग्रेशन है तो अपॉन में लिखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन है, ये थर्ड, सेकंड, ये फर्स्ट, राइट। फोर्थ क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b की पावर 2 dx, ठीक है। हाँ जी, इसको दो मेथड से कर सकते हो, एक डायरेक्ट पावर का, ठीक है। x की पावर n का क्या बताया था, x की पावर n प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, n प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, ठीक है। x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, ये फार्मूला होता है। इनटू अंदर वाले का डेरिवेटिव निकलेगा, क्या आएगा a, और वो नीचे लिखा जाएगा, ठीक है। ये आएगा ax प्लस b की होल क्यूब अपॉन 3a, ठीक है। ये आया अगर आप डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करते हैं। अदरवाइज इसको आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। मैं इसको डायरेक्ट फार्मूले से नहीं, स्केयरिंग करना चाहती हूँ तो आप स्केयरिंग कर लेंगे। a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2abx, ये इसके स्क्वायर को शॉर्ट आउट किया। अब आप सेपरेट करेंगे इंटीग्रेशन को, a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर dx लगाते जाएंगे, dx प्लस 2abx dx। अब मैंने दो तीन तरीके से यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी है। कई बार b स्क्वायर कांस्टेंट को अंदर लिखा है, कई बार बाहर लिखा है, वो आपकी मर्जी है। आप चाहे तो दोनों को अंदर रखें, चाहे आप कांस्टेंट को अपने फायदे के लिए बाहर रख लें। ये कांस्टेंट है लेकिन मल्टीप्लाई में है तो ये कांस्टेंट बाहर रहेगा, एक्स स्क्वायर dx प्लस बी स्क्वायर dx प्लस 2abx dx, राइट। फार्मूला अप्लाई करते हैं, a स्क्वायर ये आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन में 3 प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है, 1 का क्या आएगा भाई x प्लस 2ab, x का क्या आएगा x स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में c, ठीक है। आप एज इट इज छोड़ देंगे। हाँ, आंसर कई बार डिफर आएगा, आंसर मैच नहीं भी कर सकता, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो आप जो भी मेथड अप्लाई करें आपकी मर्जी है। टाइम कंज्यूमिंग का देखना होता है प्लीज बेटा, टाइम कंज्यूमिंग, आप वो मेथड अप्लाई करें जो आपका टाइम बचा है, राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, साइन 2x माइनस 4e टू द पावर 3x dx। सेपरेटली इंटीग्रेट किया, साइन 2x dx माइनस 4e टू द पावर 3x dx। जब तक आप फॉर्मूले लर्न नहीं करेंगे ये चीजें क्लियर नहीं होगी। और इंटीग्रेशन बहुत लेंथी चैप्टर है, 10 या 11 एक्सरसाइज है बेटा, और हर एक्सरसाइज में कुछ ना कुछ चेंज होगा। अगर आप एक को इग्नोर करेंगे बहुत हैवी होता जाएगा एंड तक। तो प्लीज डे बाय डे फार्मूले के साथ करें, डेली फार्मूले लर्न करें। साइन एक्स का क्या बताया, माइनस कॉस 2x, 2x का निकलेगा, कहाँ लिखा जाएगा नीचे, माइनस 4e टू द पावर 3x एज इट इज, e की पावर x का डेरिवेटिव भी यूं का यूं एज इट इज, और इंटीग्रेशन भी एज इट इज। डेरिवेटिव में इस 3x का 3 साथ लिखा जाता है लेकिन इंटीग्रेशन में नीचे, ठीक है, प्लस c, राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। 6th क्वेश्चन में क्या है,
माई 4 ए टू द पावर 3x प्लस में 1 dx ये दिया है। हाँ जी, 4 बाहर लिया, ए टू द पावर 3x का ए टू द पावर 3x अपॉन में 3, 1 का क्या आएगा भाई x प्लस में c। 1 कांस्टेंट अगर सिंगल कांस्टेंट है, जैसे ये भी कांस्टेंट है लेकिन ये मल्टीप्लाई में है ना, तो इसका रोल सिर्फ ये साथ रहेगा, इंटीग्रेशन इसका निकलेगा। अगर कोई वेरिएबल नहीं है साथ में, x की कोई टर्म नहीं है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या रहेगा x, राइट, प्लस में c। क्वेश्चन नंबर 7, दो फंक्शन दिए हैं मल्टीप्लाई में। आपके मन में ये आ सकता है कि यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन प्रोडक्ट रूल थोड़ा डिफिकल्ट है, दिखा देते हैं। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड का जब आप इंटीग्रेशन निकालते हैं तो ये होता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव माइनस सेकेंड का इंटीग्रेशन, और फिर पूरे का सेकेंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव, और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये काफी लेंदी जाएगा, जब क्वेश्चन आएंगे तब करवाएंगे। फिलहाल अवॉइड करें, जब भी आपके दो फंक्शन आए कोशिश करें सिंगल फंक्शन बनाने की, इसको अंदर पे मल्टीप्लाई करें। ये थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, कहीं पे ऐसी मजबूरी होगी कि उसके बगैर सॉल्व ही नहीं हो सकता, तो हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, अदरवाइज कोशिश करेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर को अंदर लेके गए, एक्स स्क्वायर डीएक्स माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स कैंसिल, क्या बचा 1 dx, राइट। एक्स स्क्वायर का क्या आया, एक्स क्यूब अपॉन में 3, n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, नीचे सॉरी माइनस 1 का क्या हुआ x प्लस में c, राइट। क्वेश्चन नंबर 8, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, इंटीग्रेट करेंगे, ये आएगा a एज इट इज किसका आया एक्स स्क्वायर डी एक्स, प्लस b एज इट इज किसका आएगा x डी एक्स, प्लस c एज इट इज 1 dx, राइट। a एक्स क्यूब अपॉन में 3 प्लस b एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में सी एक्स प्लस में c। यहाँ पे c की नोटेशन डिफर रखेंगे क्योंकि c इसको c1 ले सकते हैं, ये तो एक अदर हमारा कांस्टेंट शो करना होता है। ठीक है, तो जब ये सेम हो तो इसको या तो कैपिटल C ले या c1 कुछ अदर नोटेशन दे। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन में क्या है, 2x क्यूब प्लस e टू द पावर x dx, अगेन 2 एज इट इज एक्स क्यूब अपॉन में 3 प्लस e टू द पावर x का एज इट इज रहेगा प्लस में c, इजी है। क्वेश्चन नंबर 10, अगर आपको फॉर्मूले लर्न है तो ये इसमें से कोई पूछा नहीं जाता बेटे, ये जस्ट आपके नॉलेज के लिए है, बेस है ये। ये है रूट एक्स माइनस 1 बाय रूट एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, आई रिपीट, डेरिवेटिव में हो जाता था, पहले हम पावर का करते थे फिर अंदर का करते थे, यहाँ पे आप प्रॉब्लम में फंसेंगे ना। तो u इंटू वी कोशिश करना वो सिंगल बन जाए, तो जैसे यहाँ पे स्क्वायर है तो कोशिश करो पहले स्क्वायर को शॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा भाई ए स्क्वायर, रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, dx। ठीक, समझ आ गया होगा शायद, छोटी क्लासेस का है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कैंसिल, रूट से स्क्वायर क्या बचा x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 2। ठीक है, अब अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे, x dx प्लस 1 बाई एक्स dx माइनस 2 1 dx, राइट। x का आया एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस 1 बाई एक्स का क्या होता है log x को मोड में, log के साथ जो फंक्शन होता है उसे आप मोड में भी कर सकते हैं, वो मर्जी है, आप एज इट इज भी छोड़ सकते हैं, कोई मार्क्स वगैरह नहीं कटेंगे। 1 का क्या आ जाएगा x दैट इज 2x प्लस में c, राइट। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन है, एक्स क्यूब प्लस 5x क्यूब, ब्लर को देखो, 5x क्यूब माइनस 4 अपॉन x क्यूब dx। कुछ बच्चे मिस्टेक करते हैं, कई बार x स्क्वायर को x स्क्वायर से उड़ा देते हैं, प्लीज बेटा ऐसे नहीं होता। दूसरा, कुछ बच्चे लिसन, अगर नीचे कई फंक्शन है और ऊपर सिंगल है, आई मीन तब सेपरेट नहीं हो सकता। अगर नीचे सिंगल है ऊपर कई फंक्शन, आप सेपरेट कर सकते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल फंक्शन है, आप सेपरेट कर देंगे। ये आएगा एक्स क्यूब अपॉन में एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 5 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 4 1 बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स, राइट। एक एक्स स्क्वायर 2 पावर कैंसिल, क्या बचा एक्स डी एक्स प्लस 5 क्या बचा 1 डी एक्स माइनस 4 एक्स की पावर माइनस 2 डी एक्स। नीचे थी ना, ऊपर लेते हैं, नेगेटिव पावर बन गया, ठीक है। अब हाँ जी, x का इंटीग्रेशन क्या आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस 5 1 का क्या है भाई x माइनस 4 एक्स की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस में c, राइट। एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस 5x, एक यहाँ से माइनस 1 बचेगा, माइनस माइनस प्लस 4 x की पावर क्या बची भाई माइनस 1, x की पावर माइनस 1 यहाँ पे बचेगी। अच्छा, x की अगर नेगेटिव पावर हो तो डिनोमिनेटर में ले जाओ, पॉजिटिव बन जाएगी, तो आ जाएगा 4 बाय एक्स और माइनस माइनस प्लस हो ही गया था, प्लस में c, राइट। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस में 4 अपॉन में क्या है रूट एक्स डी एक्स, ठीक है। अगेन आप सेपरेट कर लेंगे, एक्स क्यूब अपॉन में रूट एक्स डी एक्स प्लस 3x अपॉन में रूट एक्स डी एक्स प्लस 4 1 अपॉन में रूट एक्स डी एक्स, ठीक है। हाँ जी, ये x के रूट का मतलब क्या होता है भाई हाफ पावर, यहाँ है 3, ये हाफ पावर ऊपर ले जाएंगे, माइनस हो जाएगी x की पावर 3 माइनस हाफ, ठीक है, dx प्लस 3 x की पावर 1 ये है 1 माइनस हाफ dx प्लस 4, ये x की पावर क्या है हाफ, लेकिन डिनोमिनेटर में ऊपर ले जाएं x की पावर माइनस हाफ dx, ठीक है। हाँ जी, अब इंटीग्रेट करेंगे, कितना बचा है यहाँ पे एलसीएम ले, 2 3 जा 6, 6 माइनस 1 5, 5 बाई 2 बचा, तो ये आया x की पावर 5 बाई 2 डी एक्स प्लस 3, 1 में से हाफ माइनस क्या हाफ बचा, x की पावर 1 बाई 2 डी एक्स प्लस 4 x की पावर माइनस 1 बाई 2 डी एक्स, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, x की पावर 5 बाई 2 प्लस 1 अपॉन 5 बाई 2 प्लस 1 प्लस 3 x की पावर 1 बाई 2 प्लस 1 अपॉन 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस 4 x की पावर माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस में c, राइट। ओके, एलसीएम लिया 2, 5 प्लस 2 दैट इज 7 बाई 2, यहाँ कितना है 7 बाई 2, यहाँ पे भी कितना आएगा 7 बाई 2, पलट देंगे नीचे वाले को, दैट इज 2 बाई 7 x की पावर 7 बाई 2 प्लस ये है भाई 3 1 बाई 2 प्लस 1, हाफ में 1 ऐड करेंगे, 1 एंड हाफ हो जाएगा, दैट इज 3 बाई 2, एक्स की पावर क्या आएगी 3 बाई 2 और नीचे भी क्या आएगी 3 बाई 2, ये फिर से पलट जाएगा, दैट इज 2 बाई 3 एक्स की पावर 3 बाई 2, ठीक है। नेक्स्ट है प्लस 4, एक्स की पावर क्या बची भाई 1 में से हाफ माइनस करेंगे, हाफ बची x की पावर हाफ। अच्छा, नीचे क्या बचा, नीचे भी हाफ बचा, माइनस हाफ प्लस 1 दैट इज हाफ, हाफ दैट इज 1 बाई 2, ये भी पलट जाएगा, दैट इज 2 बाई 1, 2 बाई 1 प्लस में c, राइट। ये आया 2 बाई 7 x की पावर 7 बाई 2, 3 से 3 कैंसिल, प्लस 2 x की पावर 3 बाई 2 प्लस 8 x की पावर हाफ कर लिखो या रूट एक्स लिखो, बात एक ही है, प्लस में क्या आएगा c, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देख लें क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन में क्या है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 डी एक्स। मैंने कहा u अपॉन v या u इंटू वी काफ़ी डिफिकल्ट है इंटीग्रेशन में, कोशिश करें डिनोमिनेटर से कुछ हो उसे भी सेपरेट कर दे, कुछ भी करें, देखते हैं। यहाँ पे कुछ कॉमन है, फैक्टर करेंगे,
क्या कॉमन है भाई, एक्स स्क्वायर कॉमन है, क्या बचा x माइनस वन, ये भी x माइनस वन है, यानी कि प्लस वन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, ठीक है, dx। हाँ जी, अंदर वाला फैक्टर सेम है, x माइनस वन, बाहर वालों को एक कलेक्ट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन, नीचे आया भाई x माइनस वन dx। इस फैक्टर से ये फैक्टर कैंसिल, जो बचा उसको अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे, एक्स स्क्वायर dx प्लस वन dx। एक्स स्क्वायर का आया एक्स क्यूब अपॉन में 3 प्लस वन का आया एक्स प्लस में c, राइट। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन में क्या है, 1 माइनस एक्स का रूट एक्स से मल्टीप्लीकेशन है। अगेन दो फंक्शन है, कोशिश करें मल्टीप्लाई करने की, ठीक, आई मीन सिंगल फंक्शन बनाने की। तो रूट एक्स को अंदर मल्टीप्लाई किया, रूट एक्स dx माइनस एक्स रूट एक्स dx, ठीक है। ये लिखेंगे x की पावर हाफ dx, ये मल्टीप्लाई में है, पावर जुड़ जाएंगे, ये 1 है, ये हाफ है, तो इसे लिखेंगे x की पावर 1 प्लस में हाफ, कितनी आ जाएगी x की पावर 3/2, ये आया x की पावर 3/2 dx। फॉर्मूला पुट किया, x की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 माइनस x की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस में c, ठीक है। हाँ जी, कितना आएगा नीचे 3/2, ये नीचे 3/2 पलट गया भाई, 2/3 x की पावर 3/2, ये कितना आएगा भाई 5/2 पलट गया, माइनस 2 अपॉन में 5 x की पावर 5/2 प्लस में क्या आया c। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, रूट एक्स 3x क्यूब प्लस 2x प्लस में 3 dx, ठीक है। रूट एक्स को अंदर मल्टीप्लाई किया, ये आया भाई 3, एक्स स्क्वायर को जब रूट एक्स से करेंगे, एक्स स्क्वायर 2 प्लस में हाफ dx प्लस 2 एक्स की पावर 1 प्लस में हाफ, दैट इज 3/2 dx प्लस 3 एक्स की पावर हाफ dx, राइट। हाँ जी, यहाँ पे अभी मैंने इंटीग्रेट नहीं किया है, आई रिपीट, रूट एक्स को अंदर लेके गए हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट रूल है, और मैं बार बार कह रही हूँ, जब भी आपका प्रोडक्ट रूल हो कोशिश करो सिंगल बनाने की, ठीक है। हाँ जी, अंदर लेके गए, और अंदर जब लेके गए मीन्स मल्टीप्लाई हो रही है, और मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर ऐड हो रही है, पावर ऐड। तो 3 एक्स की पावर 2 में हाफ जोड़ेंगे, एलसीएम लिया तो कितना आया 5/2, ठीक है। तो ये आया एक्स की पावर 5/2 dx। प्लस 2 एक्स की पावर 3/2 dx प्लस 3 एक्स की पावर हाफ dx, ठीक है। सिर्फ इसको मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई जब करते हैं तो पावर जुड़ जाती है, राइट। अब हम इंटीग्रेट करेंगे 3, अब इंटीग्रेशन का सिंबल अब हट जाएगा, x की पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1 प्लस 2 x की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस 3 x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस में क्या आएगा c। ये क्या आ जाएगा भाई 7/2, ये आ जाएगा 3 इंटू 2/7 x की पावर 7/2, 3 इंटू 2/7 x की पावर 7/2 प्लस 2, ये कितना आ जाएगा 5/2 पलट जाएगा, 2 इंटू 2 अपॉन में 5 x की पावर 5/2 प्लस 3, ये कितना आ जाएगा 3/2, दैट इज 2/3 x की पावर 3/2 प्लस में c। मल्टीप्लाई कर लेंगे और आंसर मैच कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है भाई, 2x माइनस 3 cos x प्लस e⁻x dx, ये ना फंक्शन, सबको इंडिविजुअली करेंगे, 2x dx माइनस 3 cos x dx प्लस e⁻x dx, राइट। 2x का क्या आएगा भाई x स्क्वायर अपॉन में 2, दैट इज 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1
राइट। -3 cos x का क्या आएगा, प्लस का आएगा। डेरिवेटिव में नेगेटिव आता है ना, cos x का माइनस sin x होता है, इंटीग्रेशन में पॉजिटिव आएगा। cos x का इंटीग्रेशन आया sin x प्लस e की पावर x का एज इट इज रहता है, प्लस में c। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्वेश्चन में क्या है, वही है भाई, बार बार कर चुके हैं। 2x² - 3 sin x प्लस 5 रूट x dx। ये है भाई, सबको फिर से इंडिविजुअली करेंगे। 2x² dx -3 sin x dx प्लस 5 x की पावर हाफ dx। रूट को क्या लिख सकते हैं, हाफ पावर। ठीक है, 2x³ अपॉन में 3 sin x का होता माइनस cos x, माइनस ऑलरेडी है, दैट इज प्लस 3 cos x प्लस 5 x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1, प्लस में क्या आएगा c। ठीक है, यह है भाई 2/3 x³ प्लस 3 cos x प्लस 5 इंटू ये 3/2 पलट जाएगा, दैट इज 2/3 x की पावर क्या है 3/2 प्लस में c। ये सॉल्व करके आंसर मैच कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्वेश्चन में क्या है, sec x sec इंटू sec x प्लस में 10x। हाँ जी, ये है dx। अंदर ले जाओ, ये आएगा sec² dx प्लस sec x इंटू 10x, सॉरी 10x dx। ठीक है, अच्छा किसका डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर दे रहा था, 10x का, याद है ना। डेरिवेटिव ऑफ ddx ऑफ 10x क्या होता है, सेकंड स्क्वायर x। यहाँ पे मैंने कहा उल्टा चलेगा, सेकंड स्क्वायर का अगर मैं इंटीग्रेशन निकालूं तो क्या आएगा भाई 10x। ठीक है, प्लस, और अगर यहाँ पे पावर ना होती तो सिर्फ सेकंड x होता तो फिर log ऑफ समथिंग, वो आगे आएंगे अभी फार्मूले। ठीक है, अभी तो सिर्फ डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव कैसे है वो आप इस एक्सरसाइज के माध्यम से आप देख रहे हैं कि 10x का डेरिवेटिव क्या होता था, सेकंड स्क्वायर x, और सेकंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा 10x। ऐसे ही सेकंड x का डेरिवेटिव होता था सेकंड इंटू 10x, सेकंड इंटू 10x का इंटीग्रेशन क्या आएगा सेकंड x प्लस में c। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, सेकंड स्क्वायर x अपॉन कोसेकंड स्क्वायर x, कोसेकंड स्क्वायर x dx। ये है, इसको हम साइन कोस में चेंज कर लेंगे। सेकंड स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर, 1/cos स्क्वायर x। इसको क्या लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर x, पलट जाएगा, क्या आ जाएगा भाई sin स्क्वायर x अपॉन में cos स्क्वायर x dx। क्या है भाई 10 स्क्वायर x। अब यहाँ से ये क्वेश्चन आ गया मजेदार, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट। 10 स्क्वायर x तो किसी का भी डेरिवेटिव नहीं है 10 स्क्वायर x, तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, सेकंड स्क्वायर का है 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं है। और ना यहाँ पे ये कर सकते हैं कि लो भाई कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, पावर कितनी भी हो, 2 पावर है 3 + 1 अपॉन में 3 + 1, नहीं, ये गलत हो जाएगा, राइट। यहाँ पे क्योंकि हमारे पास सेकंड स्क्वायर का फॉर्मूला है, 10 स्क्वायर को हम किस में चेंज कर देंगे सेकंड स्क्वायर में, ये 10th लेवल पे कर चुके हो। 10 स्क्वायर x किसके इक्वल होता है सेकंड स्क्वायर x माइनस 1, पढ़ा है ना, 1 + 10 स्क्वायर इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर, राइट। इंडिविजुअली आप इंटीग्रेट कर देंगे, सेकंड स्क्वायर x dx माइनस 1 dx। सेकंड स्क्वायर का ऊपर आ चुका, क्या होता है भाई 10x, 1 का क्या आएगा x प्लस में c। ठीक है, क्वेश्चन में 2 - 3 sin x अपॉन में cos स्क्वायर x। ठीक है, अपॉन में समथिंग है, सेपरेट कर लेंगे, 2 अपॉन में cos स्क्वायर, 2 अपॉन में cos स्क्वायर आ जाएगा 2 सेकंड स्क्वायर x। ठीक है, माइनस 3 sin x अपॉन में cos स्क्वायर क्या आएगा, यहाँ पे dx लगाना है, -3 sin बाई cos क्या होता है भाई टेंजेंट, और 1/cos 1 बच जाएगा, यानी कि सेकंड x dx। ठीक है, 2 बाहर, सेकंड स्क्वायर का क्या था भाई
10x -3, ये किसका हो जाएगा सेकेंड x का, प्लस में c, ये ऊपर अभी आया था ये फॉर्मूला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन में क्या है, एंटी डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स प्लस में 1/√x, इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना। और एंटी डेरिवेटिव क्या होता है बेटे, डेरिवेटिव का अपोजिट, दैट इज इंटीग्रेशन। x की पावर हाफ dx प्लस x की पावर -हाफ dx, क्योंकि ये 1 में है ना तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा नेगेटिव पावर। ये आया हाफ प्लस 1 हाफ प्लस 1 -हाफ प्लस 1 -हाफ प्लस 1 प्लस c। ठीक है, कितना आया 3/2, पलट जाएगा 2/3, x की पावर 3/2, कितना आया 1/2, पलट जाएगा 2x की पावर 1/2 प्लस में c। आंसर में इसी को रूट एक्स के फॉर्म में लिखा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 लास्ट क्वेश्चन है, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स कितना दिया है 4x³ -3 में x की पावर 4, ये गिवन है। एक और चीज है कि f(2) किसके इक्वल है 0 के, और हमें क्या निकालना है f(x) निकालना है, f(x) निकालना है। ये है डेरिवेटिव दिया है, क्या निकालना है f(x) और एक ये वैल्यू दी है, इसका पता चल जाएगा क्यों दी है। पहली बात ध्यान से सुनेंगे, डेरिवेटिव सिंबल हटाना है तभी तो हमारा f(x) निकलेगा। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई किया, इंटीग्रेशन ऑफ ddx ऑफ fx और पूरा सिंबल लगाया dx। इंटीग्रेशन का ये सिंबल होता है, ये ऐसा सिंबल एंड dx। ठीक है, राइट साइड में 4x³ dx -3x की पावर -4 dx। क्लियर भाई, यहाँ पे कैंसिल करना नहीं होता, अंडरस्टूड होता है। यहाँ से क्या आया fx, यह है भाई 4x³ का क्या आया x की पावर 4/4, 3 + 1/3 + 1 -3 x की पावर -4 + 1/-4 + 1 प्लस में क्या है c। 4 से 4 कैंसिल, यहाँ से क्या बचा -3 ना, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। यह आया भाई x की पावर 4 -3 नीचे -3, यह आया -3 x की पावर -3/-3 माइनस माइनस कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, अब प्लस में क्या है c। यह आया x की पावर 4 प्लस 1 में x³, क्योंकि नेगेटिव पावर थी नीचे लगे प्लस में c। हमें क्या निकालना था f(x) आ गया हमारा f(x), ये रहा। पर इसका देने का मतलब क्या है देखते हैं, इसको देते ही हमारा c आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे f(2) क्या दिया है 0, f(2) = 0, क्या भाई गिवन है। f(2) का मतलब है ये जो फंक्शन है f(x), जो फंक्शन है x की जगह क्या पुट कर देना है 2, तो ये आया f(2) = यहाँ पे 2 पुट किया, 2 की पावर 4 प्लस 1/2 की पावर 3 प्लस में क्या है c। अच्छा, ये दिया क्या है 0, इसको हटा के यहाँ पे क्या पुट कर देंगे 0, तो ये आया 0 = 16, 2 की पावर 4 16 प्लस 1/8 प्लस में c। एलसीएम लिया भाई 8, यह 128 प्लस 1 129, c की वैल्यू आई -129 / 8, ये c की वैल्यू आई, ये इसमें पुट कर देंगे, यही हमारा क्या है f(x) निकालना था ना, तो ये इसमें पुट कर देंगे। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देख लें फिर से। क्या दिया था, डेरिवेटिव दिया था फंक्शन का, और हमें क्या निकालना था f(x). मैंने कहा फंक्शन फिर से वापस f(x) निकालने के लिए अगर हम इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों तरफ तो इंटीग्रेट और डेरिवेटिव कैंसिल हो जाते हैं, लेकिन करने नहीं होते, अंडरस्टूड होते हैं, राइट। हाँ, इंटीग्रेट लगाया भाई, इंटीग्रेशन का सिंबल दोनों तरफ, ये हमारे यहाँ से क्या बचा f(x), ये इंटीग्रेट किया
ये हमारा आ गया इंटीग्रेशन के बाद। आंसर हमारा ये आ चुका है, लेकिन उसने एक और कंडीशन दी है। उसका क्या रोल है? एफ ऑफ 2 क्या दिया भाई? 0। यानी कि ये जो एफ ऑफ एक्स है फंक्शन है, एक्स की जगह क्या पुट कर देना? 2। दोनों तरफ, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी एक्स की जगह 2 पुट किया। ठीक है, जब हमने 2 पुट किया तो हमारा ये आ गया है पुट करने के बाद। अब एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या दी है? 0। तो एफ ऑफ 2 हटाए, यहाँ पे 0, किसकी वैल्यू आ गई? सी की वैल्यू वापस इस फंक्शन में पुट कर देंगे, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो हमारा क्या देगा? एफ ऑफ एक्स। एक्सरसाइज क्लोज। थोड़ा सा स्पीडली करवाना पड़ा है क्योंकि इसमें से कोई क्वेश्चन आते नहीं है, जस्ट आपके नॉलेज के लिए बेस है ताकि आप फार्मूले रिलेट कर पाए, डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव में फ़र्क समझ पाए, इसलिए थोड़ा सा स्पीडली करना पड़ा है। टाइम की शॉर्टेज है, प्लीज़ मैनेज करें।